Yeah, good morning, everyone. I am Rohit Gupta, working as assistant professor in St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon. I am working in Applied Science department. I am teaching you semester 2 Computer Science and Engineering to my subject Probability and Statistics. Today's topic, which I covered in this lecture, that is fit data in Poisson distribution and some example of least square approximation. Least square approximation are you for discrete and discrete case and continuous case. In your syllabus only discrete case we will discuss, because continuous case आपके syllabus में नहीं है, so we will discuss only the discrete case. Okay, तो इन डिस्क्रीट केस वी विल मींस लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन में आप क्या करते हो, एक डेटा गिवन होता है, दैट मींस आपको उसको फिट करना होता है. सम फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेट लाइन फिट करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई क्यूबिक इक्वेशन और एनी पर्टिकुलर इक्वेशन जिसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी होगी, समथिंग लाइक दैट. वी विल डिस्कस दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जस्ट अ मिनट. दिस इज अनदर टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप, नहीं कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल दिया गया है, स्ट्रेट लाइन बोला गया, उस टाइप का नहीं. एक डिफरेंट टाइप का इक्वेशन फिट करना है यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन फिट इन एक्सपोनेंशियल कर्व. मींस आपको एक डेटा गिवन है जिसको आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल कर्व जैसे y इक्वल टू a e के पावर bx फॉर्म में फिट करना है, और इसमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. अंडरस्टूड है? या तो आपको ऐसा हो सकता है कि y इक्वल टू a प्लस बी अपॉन एक्स के फॉर्म में फिट करनी है और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो हो सकता है कि a प्लस बी एक्स स्क्वायर के फॉर्म में फिट करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड करनी है. मीक एक स्पेसिफिक फॉर्म में फिट करना और फिर उसकी वैल्यू फाइंड करना. तो हम नाउ वी विल स्टार्ट. That means using the method of least square approximation, fit an exponential curve y equal to a into e के power bx. X, this is your x equal to 1 2 3 4 5 6, and f of x corresponding to 7.209 and 2 के corresponding 5.265, 3 के corresponding 3.84 and corresponding to 4 that is 2.8, and 5 corresponding 2.05, 6 corresponding 1.499. Understood? Because we know that least square approximation का फॉर्मूला क्या होता है, I is equals to summation of f of x minus a, मींस जिस डेटा में जिस फंक्शन में फिट करना है उसकी इक्वेशन रख लो. जैसे अगर क्वाड्रेटिक होता तो क्वाड्रेटिक रखते हैं, एक्सपोनेंशियल वैल्यू एक्सपोनेंशियल डेटा में फिट करना है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में, तो एक्सपोनेंशियल रखेंगे a into e के पावर bx का होल स्क्वायर. अंडरस्टूड है? सॉल्विंग इट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मींस अब हम ऐसे तो सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज a और b की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड से सॉल्व करेंगे. सपोज दैट अगर बिकॉज हमें स्ट्रेट लाइन फिट करना आता है, हमें पॉलिनोमियल्स फिट करना आता है, तो हम उस मेथड से सॉल्व करेंगे. नाउ वी विल टेक दैट y इक्वल्स टू a into e के पावर bx. y इक्वल्स टू a into e के पावर bx. Then we will take then y equals to a e के पावर bx, taking log on both side. When we take the log on both side, then log y equals to log of a e के power a into e के power bx, because we know that log m into n is equals to log m plus log n. तो क्या हो जाएगा, log a plus log of e के power bx. Now log a को we will take the value a कैपिटल a, log a को क्या लोगे, कैपिटल a, प्लस log e के पावर bx, तो log m के पावर n की वैल्यू क्या होती है, n log m, तो n log m, तो log e और e में है तो बेस और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो क्या जाएगा bx. तो y इक्वल्स टू, नाउ विल टेक log y इज इक्वल्स टू कैपिटल y,
तो कैपिटल Y is equals to A plus capital A plus BX. Now you have to find the value of A and B here. Now this is your straight line equation. आपको straight line को least square approximation से fit करना आता है. That means we will discuss earlier. So Y equals to capital Y equals to log Y. Now I equals to summation of f of x minus a plus bx का whole square. Now this I is minimized. If this is minimized, इसका मतलब del I by del a equals to क्या होना चाहिए 0 एंड del I by del b equals to क्या मींस जो भी हमें a और b जो भी वेरिएबल्स निकालने सॉरी कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे पार्शियली और उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 मींस del I by del a equals to 0 एंड del I by del b equals to 0. तो del I by del a 0 करेंगे equals to 2 into summation of f of x minus a plus bx का होल 2 कॉमन आ जाएगा जब a के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा -1 तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल्स टू समेशन ऑफ f of x minus a plus bx. व्हेन वी समेशन को अंदर लेके जाएंगे तो f of x समेशन f of x minus a into summation 1 plus b into summation x. Understood है? This is your first equation and summation 1 को कितने टाइम्स ऐड करेंगे n टाइम्स number of data. Okay, now again differentiate with respect to b because हमें b की वैल्यू भी चाहिए b की वैल्यू भी चाहिए that means again differentiate with respect to b तो del I by del b equals to 2 into summation of f of x minus a plus bx. When we differentiate this equation with respect to b partially then इसका b का कोफिशिएंट क्या है दैट इज -x मल्टीपल कर देंगे तो 0 इक्वल्स टू सिग्मा x into f of x minus a summation x minus b summation x square because x into x that is x square. Means now you will construct a table. Means आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी. Now look at this is your second equation. अब फर्स्ट इक्वेशन देखो समेशन f of x की रिक्वायरमेंट है नंबर ऑफ डेटा की रिक्वायरमेंट है हाउ मेनी नंबर ऑफ डेटा कितने हैं 1 2 n की वैल्यू क्या है 6 अंडरस्टूड है और आपको समेशन ऑफ x रिक्वायर्ड है समेशन x रिक्वायर्ड है समेशन x क्या हो जाएगा 1 + 2 3 3 6 4 10 15 21 समेशन x कितना हो जाएगा 21 तो आप पुट कर दोगे वैल्यू तो आपको टू इक्वेशंस 2 अननोन सेकंड वाले में क्या रिक्वायर्ड था समेशन x into fx तो x into fx निकाल लोगे आप देन x स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है समेशन x स्क्वायर तो आप समेशन x स्क्वायर पुट कर दोगे नाउ समेशन x की रिक्वायरमेंट है समेशन x पुट कर दोगे ओके ये आप कैलकुलेट कर लेना और फिट कर देना जिससे आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी बिकॉज़ टू इक्वेशन टू अननोन व्हेन यू सॉल्व बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड then you have found the value of a and b then put जब आपको कैपिटल ए की वैल्यू मिलेगी तो कैपिटल ए इक्वल्स टू आपने क्या माना था log a तो सपोज दैट आपको ए की वैल्यू मिलेगी 3 तो log a इज इक्वल्स टू 3 देन बेसिकली आपको वैल्यू किसकी चाहिए स्मॉल ए की तो log a इज इक्वल्स टू 3 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा e के पावर 3 सिंपल है एंड जब आपको स्मॉल b की वैल्यू मिल जाएगी तो a इंटू e के पावर bx पुट कर दोगे सपोज दैट अगर a की पावर a की वैल्यू 3 मिली कैपिटल a की वैल्यू 3 तो स्मॉल a की वैल्यू आ जाएगी e के पावर 3 और b की वैल्यू मान लो समथिंग 2 तो e के पावर 3 into e के पावर bx समथिंग लाइक दैट आपको ऐसा कोई एक वैल्यू मिलेगा अंडरस्टूड है नाउ सिंपल क्वेश्चन बाय मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फिट अ पैराबोलिक इक्वेशन y equal to a plus bx plus 6cx square. When you put x and corresponding f of x की वैल्यू क्या है -3 then f of x is equals to 18 x की वैल्यू -2 then corresponding value f of x is equals to 10 0 then 2 3 then 2 4 then 5 solve it yourself okay now next question fit data in Poisson distribution an experiment let the Poisson probability of R success in Poisson distribution is given by means an
an experiment, let the probability of R success of n trial in Poisson distribution में PDF क्या होता है? That is lambda के power R e के power minus lambda upon R factorial, where R equals to 0, 1, 2, that is to m. Probability of R success क्या होता है? E के power minus lambda, lambda के power R upon R factorial. Experiment is repeated capital N times. This one is capital N. Okay, this is not a small n, this is capital N. Then frequency of R success is equals to n into P of R. Understood है? Means अगर कोई भी experiment capital N times repeat होता है, तो frequency of R success क्या हो जाएगी? That is capital N into P of R. And the probability of R success, that is e के power minus lambda, lambda के power R upon R factor. Now we will construct the distribution table. This is number of success. That means value of x. Number x को किससे डिनोट कर रहा है? नंबर वेरिएबल का. Number of success. 0 success, 1, 2, that is to n success. Expected number of frequency. अच्छा आप बताओ, अगर 0 तो frequencies क्या होगी corresponding? n into e के power minus lambda into lambda के power 0 upon 0 factorial. तो lambda के power 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 and 0 factorial 1. तो आंसर क्या हो जाएगा? n into e के power minus lambda. If I'm talking about one success, that is x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1. तो इसका क्या हो जाएगा? n into lambda के power 1 into e के power minus lambda upon 1 factorial. Next 2 success के n into lambda square e के power minus lambda upon 2 factorial. Number of success are n success, n into lambda के power n e के power minus lambda upon n factorial. Now next question. Suppose a question means there are two types of frequency. आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा आता है, you are having a class, means आपके पास एक डेटा गिवन होगा, उसको कहेगा fit a Poisson distribution to the following data, calculate theoretical frequency and compare with actual ones. Means आपको theoretical frequency गिवन होगी और उसको actual ones से कैलकुलेट करना है. अंडरस्टूड है? और उसको डेटा को just look at this example. Okay, now look at this one. This is your class interval 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 and 9 to 11. Corresponding frequency is 1, 1 to 3 के बीच में 1, 3 to 5 की 4, 5 to 7 के 6, 7 to 9 की 4 and 9 to 11 की frequency क्या है? 1. Fit a Poisson distribution to the following data, calculate theoretical frequency and compare with actual. First work is construct the distribution table. This is your class interval. This one is your x frequency, x into f cumulative frequency. तो ci क्या होगी? 1 to 3 के बीच में क्लास इंटरवल है तो उसका x क्या होगा? 1 to 3, 3 to 5, 5 to 7, 7 to 9 and 9 to 11. तो x कैसे मिलेगा? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2. तो लोअर लिमिट इज इक्वल टू 1, अपर लिमिट 3, तो 1 plus 3 that is 4 by 2, 4 by 2 that is 2. Similarly, next one 3 plus 5 by 2, that means 5 plus 3 that is 8 by 2, 4. 5 plus 7, 12 by 2, 6. 7 plus 9 by 2, 8. 9 plus 11 that is 20 by 2, 10. Understood? Corresponding frequency 1, 4, 6, 4, 1. X into f, that is 2 into 1, 2, 4 into 4, 16, 6 into 6, 36. Because अरे अगर मुझे सब सिमिलरली मुझे पहले वैल्यू क्या निकाल, मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, बट मेरे पास अगर डेटा फिट करनी है तो करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कैसे होती है? n into e की पावर माइनस लैम्डा. दैट मींस वी विल रिक्वायर फर्स्ट द लैम्डा. तो लैम्डा कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होगा? लैम्डा इज अ मीन. तो किसी भी टेबल में अगर कोई भी टेबल गिवन है, डेटा गिवन है, तो उसका हम मीन निकालेंगे. तो मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? दैट इज मीन इज इक्वल टू क्या होता है? समेशन ऑफ xi into fi upon capital N. What is capital N here? That is summation of fi. सिंपली आप जैसे आप फर्स्ट यूनिट में आप मीन कैलकुलेट करते थे आप डेटा से, सिंपली आपको वैसा ही मीन कैलकुलेट करना. तो x into f निकाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली. ठीक है, तो समेशन x into f निकाल दिया, तो क्या आएगा? That is 2 plus 16 plus 36 plus 32 plus 10 by 16. Now this is your 16 plus 2, 18
18 plus 36 54 plus 32 86 plus 10 96 96 upon 16, that means x bar is equals to 6, because we know that mean of Poisson distribution is equals to lambda. और इस टेबल, ये टेबल जो है ये किसका फिट है? Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का फिट करना है. दैट मींस टेबल का मीन और Poisson डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए. अगर ये फिट कर रहा है दैट मींस इसका मीन क्या होगा? इक्वल होगा. दैट मींस लैम्डा इज इक्वल्स टू x बार इज इक्वल्स टू 6. now we will construct the actual frequency table, and this is your actual frequency and this is your theoretical frequency. अगर ये टेबल में फिट है दैट मींस theoretical frequency सेम होना चाहिए. दिस इज योर क्लास इंटरवल frequency, एंड मैंने x की वैल्यू निकाली 2 4 6 8. वी विल नो दैट बिकॉज अगर x गिवन है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? n into लैम्डा के पावर r into e के पावर माइनस लैम्डा अपॉन r फैक्टोरियल. अगर x की वैल्यू जो भी होगी, तो अगर x की वैल्यू r है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है? 2, तो n 16 into, बिकॉज कैपिटल N कितना होगा? CF का जो वैल्यू आता है दैट इज 16 into e के पावर माइनस 6, बिकॉज लैम्डा की वैल्यू माइनस 6 है, e के पावर माइनस 6 into 6 के 6 स्क्वायर, बिकॉज 2 सक्सेस, 6 का पावर 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, दैट इज 0.72, बिकॉज इट्स रिलेटेड टू 1. Similarly 16 into 6 के पावर 4 into e के पावर माइनस 6 अपॉन 4 फैक्टोरियल. Similarly 6 into 16 into 6 के पावर 6 upon into e के पावर माइनस 6 upon 6 फैक्टोरियल. next one is 16 into 6 के पावर 8 into e के पावर माइनस 6 upon 8 फैक्टोरियल. नेक्स्ट वन 10 वाला. ओके आगे आप कैलकुलेट कर लेना, समथिंग इससे रिलेटेड आएगा. तो आपको कंपेयर करना था एक्चुअल वन से और थ्योरेटिकल से. तो थ्योरेटिकल एक्चुअल वैल्यू गिवन थी, थ्योरेटिकल वैल्यू से आप कैलकुलेट कर लोगे, या कैलकुलेटर फ्रीक्वेंसी भी समटाइम्स इसे बोलते हैं. अंडरस्टूड है? ओके नाउ नेक्स्ट वन, फिट अ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन टू द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट theoretical frequency and compare with actual ones. Now this is for you if you are having x and corresponding frequency this is your x, this is your 0 1 2 3 4, corresponding frequency 1 by 122 60 15 2 and 1. दिस इज फॉर योर होमवर्क. आपको ये पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में सेम एज फिट करना है. पहले आप क्या निकालोगे? इसका मीन एक्स बार निकालोगे. देन आप क्या करोगे? इसका एक्स बार कैलकुलेट करने के बाद आप इसको पहले आप इसका मीन निकालोगे, वो लैम्डा हो जाएगा. फिर n इंटू ई के पावर माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा के पावर r अपॉन r फैक्टोरियल से उसका टेबल कंस्ट्रक्ट कर लोगे और उसको कंपैरिजन करके बोल दोगे. आपको वही फिट करना है. अंडरस्टूड है? और एग्जाम में आई थिंक 7.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन ऐसा ही आया था. और नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर्स. नेक्स्ट टॉपिक इज कोरिलेशन और रिग्रेशन. अंडरस्टूड? नाउ कोरिलेशन, टुडे आई विल डिस्कस द कोरिलेशन और रिग्रेशन का हम पहले बेसिक डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट क्लास में हम कोरिलेशन, रिग्रेशन, रिग्रेशन लाइंस का एक क्वेश्चन 100% आता है, उसको हम डिस्कस करेंगे. अंडरस्टूड? तब नाउ कोरिलेशन, कार्ल पियर्सन कोरिलेशन, द रिलेशन बिटवीन डायमेंशनल random variable bivariate data is known as regression. The degree of relation between two variables is known as correlation. Means relation between two variables data is known as correlation. Types of correlation, correlation are two types. एक होता है positive correlation, another one is negative correlation. Now what is positive correlation? If the changes in both the variables are in the same direction, including increasing or decreasing. Means अगर दो वेरिएबल है जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 समथिंग, अगर चेंजेस बोथ द वेरिएबल्स मींस x और y में, अगर वो x इंक्रीजिंग है तो y भी इंक्रीजिंग हो, या तो x डिक्रीजिंग है तो y भी डिक्रीजिंग हो, मींस बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन दोज वेरिएबल आर नोन एज पॉजिटिवली कोरिलेटेड. अंडरस्टूड है? जैसे y इक्वल टू 1/x, जब x इक्वल जैसे y इक्वल टू 1/x, तो जब x इंक्रीज करेगा दैट मींस y क्या होगा? डिक्रीज होगा. दैट मींस वो डिफरेंट डायरेक्शन हो गया. तब क्या होगा?
negative correlation. If the changes in one variable is affecting the changes of other variable in reverse direction, then those variables are known as negative correlation. Suppose a positive correlation क्या होता है, जब changes on both variable are in same variable, means अगर if x is increasing then corresponding y क्या होना चाहिए, यानी कि f of x क्या होना चाहिए, increasing होना चाहिए. अगर x decreasing है तो corresponding f of x क्या होना चाहिए, decreasing होना चाहिए. Understood? सिमिलरली तब वो पॉजिटिव कोरिलेटेड होगा. अगर रिवर्स अफेक्ट करता है तो क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन. सपोज आई विल गिव एग्जांपल. अगर y इक्वल टू समथिंग x स्क्वायर प्लस 3, अगर मैंने x इज इंक्रीजिंग, अगर मैं x को इंक्रीज करूं, अगर 1 रखूं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4. अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूं देन y की वैल्यू क्या हो जाएगी 7. बिकॉज x इंक्रीज हो रहा है तो y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. सिंपल है. तो अगर x इंक्रीजिंग है तो क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग. और अगर x डिक्रीजिंग है तब क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग. तो वो क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर x इंक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग, अगर x डिक्रीजिंग है तो f ऑफ x क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग. तब क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन. अगर x इंक्रीजिंग है और y डिक्रीजिंग है तब क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेशन. हाउ कैन वी मेजर Carpier's correlation coefficient is denoted by small r, that is equal to covariance of xy upon root x into root y, and covariance of xy is equals to expectation of xy minus expectation of x into expectation of y. ये होता है. नाउ एक चीज और डिस्कस करेंगे, एक होता है स्कैटर डायग्राम. ठीक, दिस इज द बेसिक. It is a graphical representation of correlation. If the points are very close or thick on the xy plane, then those points are correlated. जैसे ये thick है. अगर graphical representation क्या होता है, correlation का या scatter का, अगर points are very close to each other, then are thick on the xy plane, then those points are correlated. If the points are widely spread, then they are said to be अनकोरिलेटेड. अनकोरिलेटेड का मतलब स्कैटर है. अगर एक दूसरे से थिक हैं तो क्या होगा, कोरिलेटेड. अगर एक दूसरे से दूर दूर है तो अनकोरिलेटेड. अगर इफ x इंक्रीजिंग तो y इंक्रीजिंग तो पॉजिटिवली कोरिलेटेड. अगर x इंक्रीजिंग y डिक्रीजिंग या x डिक्रीजिंग y इंक्रीजिंग तब क्या होगा, नेगेटिव कोरिलेटेड. अंडरस्टूड है. एक क्या होता है perfect positive, means y equal to x type or y equal to minus x type, तो strictly negative. Understood? Okay. Now तो आप इसमें क्या करना कि जब 11th में हमने स्ट्रेट लाइन की पढ़ा था कि हम x इंटरसेप्ट कैसे निकालते हैं, y इंटरसेप्ट कैसे, हाउ कैन यू फाइंड. अगर एक मेरे पास स्ट्रेट लाइन है जैसे y इक्वल टू समथिंग 3x + 4, तो व्हाट इज द x इंटरसेप्ट, व्हाट इज द y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट. अगर दो लाइंस है y इक्वल टू 3x एंड y इक्वल टू 5x, तो ये किस पॉइंट पे कट करेंगी, समथिंग ऐसा कुछ भी होता है. तो उस टाइप का जो डेटा है, उस टाइप की जो कॉन्सेप्ट है, आप जरूर पढ़ लेना. दैट इंपॉर्टेंट कि हम उसे रिग्रेशन लाइंस में डिस्कस करेंगे, कोरिलेशन और रिग्रेशन लाइंस में डिस्कस करेंगे. अंडरस्टूड है. सो थैंक यू सो मच. सो थैंक यू एवरीवन. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे रिग्रेशन एंड कोरिलेशन.